नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में सॉलिड स्टेट चल रहा था, लेक्चर फर्स्ट मैंने दिया था और उसमें आपने सॉलिड स्टेट का फुल रिवीजन किया हुआ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सॉलिड स्टेट की इम्प्योरिटी यानी कि आपको डिफेक्ट्स के बारे में बता देता हूं और उसके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्विक रिवीजन कराऊंगा, आपकी मेमोराइज करा दूंगा आपको सब कुछ एकदम, और बढ़िया से आपके लिए बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो क्या होता है डिफेक्ट? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने डेंसिटी तक फार्मूले तक आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या चीज़ फेरोमैग्नेटिक होती, क्या डायमैग्नेटिक होती। तो अब हम आपको आज बता रहे हैं कि ये डिफेक्ट्स क्या होते। तो हमारा टॉपिक जो है आज का है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट को हम लोग जो है वो इम्परफेक्शंस के नाम से भी जानते हैं कि इम्परफेक्शंस होते क्या। इम्परफेक्शन नाम बता रहा है बहुत कुछ, है ना, नाम इम्परफेक्शन। इसी तरीके डिफेक्ट, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं, बोले भाई साहब ये डिफेक्टेड। आपको कैसे पता ये डिफेक्टेड है? क्योंकि आपने उसकी रेगुलर पैटर्न को देखा है, अब आप उसके इर्रेगुलर पैटर्न को देख रहे हैं। तो डिफेक्टेड और अनडिफेक्टेड में आपको अंतर लगा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये एक A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, ये A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, इस तरीके से ये B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, ये A पॉजिटिव है। तो ये आपको एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा होगा कि हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज है। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक आइडियल क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल आइडियल है, मतलब जहाँ जो होना चाहिए वो चीज़ है, तो इसको हमने आइडियल। अब मान लीजिए यहाँ से जो है ए नेगेटिव चला गया, बी नेगेटिव, अब क्रिस्टल जैसा था वैसा तो रह नहीं गया, इसका मतलब ये डिफेक्टेड क्रिस्टल कहलाया। तो अब आपको ये समझ में जरूर आ चुका होगा कि डिफेक्टेड क्रिस्टल वो होता है जिसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डेविएशन आ जाता है, अंतर आ जाता है, कुछ वेरिएशन आ जाता है, वो क्रिस्टल डिफेक्टेड कहलाता है। अब ये डिफेक्ट होते कितने कैटेगरीज में, कैटेगरीज इनकी बनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दो कैटेगरी है, एक ए कैटेगरी और एक बी कैटेगरी। एक कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है, और दूसरा कहलाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड जो आया है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जो जिनमें रेशियो इक्वल रहता है। जैसे 10 कैटायन और 10 एनायन थे, तो उसमें से 5 कैटायन 5 एनायन चले गए, लेकिन रेशियो अब भी सेम रहा। तो द डिफेक्ट which arises after the variation after the missing of cation anion but the ratio becomes constant, यानी कि रेशियो कांस्टेंट रहे और उसके साथ साथ उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाए। मान लो 5 कैटायन 5 एनायन थे, एक कैटायन 1 एनायन चला गया, तो रेशियो तो अब भी वही रहा, 4:4 का रेशियो रहा, है ना। तो कैटायन एनायन इक्वल नंबर में डिस्टर्ब अगर होंगे तो वो डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक आएगा। यानी अगर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो कैटायन एनायन का रेशियो जो है वो सेम नहीं आएगा, या तो कैटायन ज्यादा हो जाएंगे और या फिर एनायन ज्यादा हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक कैटेगरी और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नाम बताएगा कि इम्प्योरिटी इसके अंदर मिला दी गई। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब बीच में इसमें Sr डाल दिया, स्ट्रोंसियम डाल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो एक तो आपको ये याद रखना कि स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। अब इनके अंदर जो कैटेगरीज है उनको मैं आपको डिफाइन करता हूं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी एक होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। मेन बात कर रहा हूं क्योंकि हमें क्विक रिवीजन में चलना है, जहां पर भी इंपॉर्टेंट बात पे ज्यादा ध्यान रखना। एक हमें शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है और एक कहलाता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो भैया ये शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट में मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन, यानी कि कैटायन एनायन का बराबर का नंबर, यानी कि 5 कैटायन गायब होंगे तो 5 एनायन गायब होंगे, अगर 2 कैटायन गायब होंगे तो 2 एनायन। ये एक आइडियल क्रिस्टल है। ये मैंने आइडियल क्रिस्टल में से यहाँ से एक कैटायन गायब कर दिया और यहाँ से एक एनायन गायब कर दिया, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस कर जाते हैं। एक बात, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है क्योंकि जो बचे हैं वो भी इक्वल नंबर में ही बचे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डेंसिटी क्रिस्टल की घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ भाई कहीं रखी थी, कोई चीज़ हटा दी गई तो डेंसिटी तो ऑटोमेटिक वहाँ से घट जानी, तो डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैंकल, इसमें कौन कौन से जितने भी कैटायन एनायन होंगे, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि शॉर्टकी डिफेक्ट हमेशा वही क्रिस्टल शो करेंगे जिनमें कैटायन आयन का साइज लगभग बराबर होगा। जैसे कि हम NaCl की बात करें, है ना, KCl की बात करें, NaCl, KCl, इस तरीके के जितने भी आएंगे इनकी Ag, Br, जिनमें साइज लगभग बराबर सा होगा, उन्हीं में ये क्रिस्टल, ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ मेनली कैटायन। अब ये एक आइडियल क्रिस्टल मैंने वापस बना लिया, ये एक आइडियल क्रिस्टल था, इस तरीके से ये आइडियल क्रिस्टल। अब मान लो ये कैटायन भैया यहाँ से उठे, इन्हें अच्छा नहीं लगा, ये जाके इन बहन जी के बीच में बैठ गए ऐसे करके, तो ये वैकेंसी तो क्रिएट करी। अब इसके अंदर क्या हुआ, डिसलोकेशन ऑफ मेनली कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस पॉइंट टू द इंटरस्टिशियल साइट, इन इंटरस्टिशियल साइट से लेटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट में यानी वाइड में जाकर के बैठ गया ये। अब भैया क्वेश्चन तैयार हुआ कि कैटायन ही क्यों उठ के गया, क्योंकि साइज में छोटा होता है। भाई छोटा इंसान जाके कहीं भी बीच में बैठ सकता है, बड़ा इंसान नहीं बैठ पाए, तो मेनली कैटायन जा तो एनायन भी सकता है, लेकिन मेनली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लेटिस पॉइंट टू द इंटरस्टिशियल साइट। तो जैसे कि ZnS है ना, CDS है, इसी तरीके से आपका AgBr है, ये एग्जाम्पल जो है वो सब फ्रैंकल डिफेक्ट में आएंगे। इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस, शॉर्ट के फ्रैंकल में डिफरेंस भी खूब आता है, दोनों के एग्जाम्पल भी खूब आते हैं। एक क्वेश्चन भी खूब आता है कि AgBr दोनों डिफेक्ट क्यों शो करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। शॉर्ट के फ्रैंकल में दोनों में अंतर क्या, इसको भी जरूर पढ़िएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल बताई शॉर्ट के। अब ये स्टाइकोमेट्री का है, मैं मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, आप बिल्कुल लगातार बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर रेशियो इक्वल नहीं रहेगा, रेशियो वेरी कर जाएगा। एक ही डायग्राम से मैं पूरा काम चला रहा हूँ। मैंने फिर क्या काम किया, मैंने एक आइडियल क्रिस्टल दोबारा बना लिया, इस तरीके से आइडियल क्रिस्टल बना लिया। अब ये आइडियल क्रिस्टल में मैंने क्या काम किया, यहाँ पर आपने देखा होगा, ये मैंने लिया A पॉजिटिव और यहाँ पर मैंने लिया B नेगेटिव, तो ये आइडियल क्रिस्टल है। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो कैटेगरी है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम पहले मेटल डेफिशिएंसी देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक क्या है मेटल डेफिशिएंसी। पहले मेटल एक्सेस देख लेते हैं, 1 इसको देते थे नाम, 2 इसको देते थे। अब मेटल एक्सेस नाम बता रहा है कैटायन का नंबर बढ़ा दीजिए। अब कैटायन का बच्चा नंबर कैसे बढ़ेगा, या तो हम एनायन घटा दें, या तो एनायन घटा दें, या कैटायन डाल दें, मान लो A पॉजिटिव डाल दिया। तो नंबर बढ़ाने का दो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से पैदा हो सकता है, या तो बाय मिसिंग, बोलो बाय मिसिंग एनायन, यानी कि यहां से एनायन वैकेंसी क्रिएट कर दें, या बाय क्रिएटिंग एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसी क्रिएट करें, कैटायन अपने आप बढ़ जाएंगे, या कैटायन डाल दें, दो तरीके। तो अगर हमने पहला डिफेक्ट देखा बाय एनायन वैकेंसी, तो हमने एनायन वैकेंसी कर दी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करना पड़ेगा इसी के बीचों बीच में, जहां से नेगेटिव गया है इसी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने में से वेवलेंथ निकालेगा, इसी को हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं कि एफ सेंटर। तो अब एफ सेंटर होता क्या है, एफ सेंटर क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी ड्यूरिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देन दिस इलेक्ट्रॉन produces a type of different types of color wavelength, यानी वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ये प्रोड्यूस जब करेगा तो ये कलर प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो इसी का एग्जाम्पल बन जाता है कि जैसे NaCl को अगर हम सोडियम की वेपर्स में हीट करें तो एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। अब NaCl क्या होगा, ये मान लो Na है, ये Cl है, ये NaCl पूरा क्रिस्टल है। यहाँ से जब NaCl को तोड़ा, सोडियम की वेपर्स ऊपर बैठी इंतजार करने की कब सोडियम क्लोरीन बहन जी आएंगे हमसे रिएक्शन। यहाँ से यहाँ क्लोरीन थी, ये छोड़ के चली गई, तो इस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के ट्रैप कर गया, वो इलेक्ट्रॉन अपने में से गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करने लगा। तो क्वेश्चन बन जाता है कि NaCl व्हेन NaCl हीटेड इन द वेपर्स ऑफ सोडियम देन इट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कलर। ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको आंसर मिल चुका है। LiCl भी कलर शो करता है, पोटेशियम वायलेट कलर शो करता है, LiCl नीले कलर प्याजी कलर शो करता है। तो ये सब कलर क्यों आते हैं, ये सब एफ सेंटर की वजह से ही। तो व्हाट इज एफ सेंटर भी पूछा जाता है। एफ का मतलब होता है फारवेंजर, एफ का मीनिंग भी बता दे रहा हूं आपको, एफ का मीनिंग है फारवेंजर।
बेंजर, और फॉर बेंजर का मतलब होता है कलर सेंटर, यानी कलर सेंटर, वहां पर कलर रहता है। तो इसका मतलब एक तो ये ध्यान रखें। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटाइन, अब मान लो मैंने इसी एग्जांपल को बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटाइन, ये मैंने सब मिटा दिया। ओवरऑल में आइडियल क्रिस्टल फिर एक तैयार कर लेता हूं। ये मैंने आइडियल क्रिस्टल फिर तैयार कर लिया। देखिए जनाब, ये मैंने यहाँ पर B नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर B नेगेटिव ले लिया। इस तरीके से मैंने आइडियल क्रिस्टल तैयार कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैटायन मैंने डाल दिया। अब इसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करा दिया। तो अब क्या हुआ कि व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन इज एडिंग इन द इंटरस्टिशियल साइट एंड इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाई एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेंटेन करते हैं। अब इसमें क्या, जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है ना। जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। ये जिंक डाई पॉजिटिव आयन बना लेता है, हाफ ऑक्सीजन निकलती है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक डाई पॉजिटिव यहाँ ट्रैप कर जाते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोस में ट्रैप कर जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन अपने में से येलो कलर निकालते हैं। लेकिन जब इसे हम ठंडा करते हैं, ये यहाँ हीट किया तो येलो कलर आया, और जब हमने ठंडा किया तो फिर व्हाइट हुआ। तो कूल करने पे ये व्हाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से फिर खींच ली और वापस ये जिंक ऑक्साइड में क्रिस्टल फिर मेंटेन आइडियल हो गया। और जब आइडियल हो गया तो यहाँ पर तो आइडियल क्रिस्टल है और यहाँ पर कैसा हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आ गया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इस वजह से ही आता है। तो इस तरीके से, अब इसी तरीके से आप मेटल डेफिशिएंसी पढ़ लेंगे। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा कि मेटल यानी कैटायन कम हो जाएंगे। कैटायन कम करने का तरीका क्या है, या तो एनायन डाल दो या कैटायन हटा दो, सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, यही मेन है, यही मेन टॉपिक है। बाकी मैंने आपको कल पूरा रिवाइज कराया था इससे पहली वाली वीडियो में। अब मैं बात कर लेता हूं आज क्वेश्चंस की, किन किन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है ये आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उन पे नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, बिल्कुल एग्जाम के लिए पक्का है, डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत फायदा देने वाले एग्जाम में। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब भैया मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि इससे पहले मैंने लगातार वीडियोस भेजी हैं आपको सॉलिड पे, न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो भेजी है, थ्योरी की भी वीडियो भेजी, उनको भी देखिएगा ध्यान से। और साथ में आप यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन पढ़ना जरूर है, लिख करके प्रैक्टिस भी करना है। एक तो आप पहला क्वेश्चन ध्यान रखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यूनिट सेल की डेफिनेशन आ सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह कंसीडर किया जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेविस लैटिस पे मैंने कल बताया था, जब याद करवाया था आपको, कि ब्रेविस लैटिस जो होता है, ब्रेवाइस लैटिस जब आपको बताया था तो यहाँ एंगल्स या तो देंगे और एंगल्स और एक्सियल डिस्टेंस दोनों देंगे और आपसे क्रिस्टल सिस्टम पूछ लेंगे कौन सा है, या क्रिस्टल सिस्टम दे देंगे, एंगल और एक्सियल डिस्टेंस पूछ लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद चौथा पार्ट जो है, अगर मान लो दिया जाए कि ये बताइए कॉर्नर पे, इस टाइप के क्वेश्चन की कॉर्नर पे जो एटम्स ए हैं, है ना, और फेस सेंटर पे एटम्स जो हैं वो बी हैं, बताओ उसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको मैंने इसको भी कैलकुलेशन सिखाई। तो मैं अब 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं, इस टाइप के 2-4-5 क्वेश्चन आप करेंगे तो समझ जाएंगे। मेरे पास बुक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि व्हाई डज टेबल सॉल्ट NaCl, कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, नोट करिएगा आप लोग। व्हाई डज टेबल सॉल्ट NaCl बिकम्स अपीयर येलो इन कलर, कुछ समय के बाद जो होता है वो NaCl येलो कलर क्यों शो कर देता है। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल, एफ सेंटर यहां पर क्रिएट हो जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप एक क्वेश्चन कि व्हाई इज KCl बिकम्स वायलेट कलर इन प्योर वाइट, यानी कि KCl को अगर हम सोडियम पोटेशियम की वेपर्स में हीट करते हैं तो ये वायलेट कलर का क्यों हो जाता है। लिथियम को जब हीट करते हैं तो लिथियम जो होता है वो पिंक कलर क्यों शो कर देता है। इस टाइप के क्वेश्चन शो करिएगा, तैयार करिएगा। और मेटल, ये डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि मैंने आज डिफेक्ट पढ़ा है, बाकी मैं टोटल क्वेश्चन पे भी जा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन आपको सबसे पहले बताता हूँ। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 1 किस कैटेगरी पे करने, यानी कि इफ ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फार्मूला, एक तो ये करना है।
कर लेंगे आप आसानी से, मुझे पता है। उसके बाद टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे करना है, यानी अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय सीसीपी अरेंजमेंट। एक क्रिस्टल सीसीपी अरेंजमेंट से बना हुआ है, उसमें ए एटम्स जो हैं फॉर्म सीसीपी अरेंजमेंट, वाइल बी एटम्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी मैंने न्यूमेरिकल जब करवाए थे सॉलिड के तो बताए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी करिएगा। व्हाट इज द फार्मूला, ये कैलकुलेशन भी निकल करके आएगी। तो अब एक तो ये कैटेगरी आप ध्यान रखें। दूसरा आप डेंसिटी पे क्वेश्चन, डेंसिटी पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेरे पास बुक है। एन एलिमेंट विद मैं क्वेश्चन बोलता हूं, एन एलिमेंट विद डेंसिटी लिखना चाहिए, लिखिए एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म एफसीसी यूनिट, यानी कि डेंसिटी दे रखी है और एफसीसी बना रहा है। सेल एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स एन एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर मास, यानी कि मोलर मास निकालना है, एवोगाड्रो नंबर दिया है। तो फार्मूला आपको कौन सा लगाना है, कल जो मैंने पढ़ाया था, डेंसिटी रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। आपका आंसर ए जो है एज लेंथ दे रखी है, इसमें सेंटीमीटर में चेंज करनी नहीं, बिल्कुल एज इट इज आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। एक तो ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक है एल्यूमिनियम, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम एफसीसी क्रिस्टल बना रहा है। एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल, एटॉमिक रेडियस दिया 125 पिकोमीटर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ क्या है साइड ऑफ द यूनिट सेल की। तो अब एफसीसी का फार्मूला पता होना चाहिए। एफसीसी का फार्मूला बेटा होता है ए इज इक्वल टू, क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, यही होता ना। तो यह ए इज इक्वल टू 2√2r बोलते हैं, 2√2r। अब यहां पर r आपको दिया है 125 पिकोमीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, कॉपर क्रिस्टलाइजेज विद एफसीसी यूनिट सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर क्रिस्टलाइजेज विद एफसीसी, यानी कॉपर ने एक एफसीसी यूनिट सेल बनाई है। रेडियस कॉपर का दिया है 127.8 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर मेटल, यानी कि अब इसने एफसीसी बनाया तो जेड आपको पता लग गया, जेड यहां पर 4 हो जाएगा। रेडियस दिया है तो यहां से ए निकल आएगा, क्योंकि एफसीसी का है तो ये फार्मूला लगाना, और यहां पर रेडियस दिया तो ए निकल आएगा, एज लेंथ निकल आएगा। और उसके बाद एवोगाड्रो नंबर आपको पता होता है, मोलर मास का कॉपर का गिवन होगा बोर्ड में, यही फार्मूला लगा देना, आपका आसानी से यहां पर मोलर क्या निकालना था, इसमें निकालना था कैलकुलेट द डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी रो निकालनी थी, रो यहां पर निकल आएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप लगाइएगा, ये भी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही। द एज, सुनिएगा ध्यान से, द एज ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज 404, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश में बोल रहा हूं। द एज लेंथ, यानी कि ए की वैल्यू फेस सेंटर्ड के लिए, तो फेस सेंटर्ड के लिए जेड की वैल्यू तो आपको पता होगी, लेकिन एज लेंथ दे रखा है और 404 पिकोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस, एफसीसी एफसीसी का फार्मूला है, बिल्कुल सेम यही फार्मूला लगाना है। आपको रेडियस निकालना है तो r इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 लगाना है। ए गिवन है 404 पिकोमीटर, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इसका रेडियस। तो एक क्वेश्चन ये लगाइएगा। तो एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये मैंने लगभग आपको आइडिया हर कैटेगरी का क्वेश्चन का दे दिया है, ये क्वेश्चन आप आसानी से लगाएं। एक क्वेश्चन और सुन लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, एक एलिमेंट का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल है, फॉर्म अ क्यूबिक सेल विद एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एज लेंथ दे रखी है 4.05 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ डेंसिटी इज 2.7, डेंसिटी भी दे रखी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेचर पूछा है, तो नेचर कैसे निकालेंगे, जेड निकालना पड़ेगा, यानी कि डेंसिटी दी है, एम दिया है, एम दिया है, ए दिया है, एन ए पता है आपको। जेड अगर आपने निकाला, अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जेड की वैल्यू 2 आती है तो बॉडी सेंटर्ड, अगर जेड की वैल्यू 4 आती है तो फेस सेंटर्ड हो गया यूनिट सेल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया से लगा लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सॉल्यूशन का रिवीजन कैसे कराना है, सॉल्यूशन कैसे रिवाइज होगा, पूरी तरीके से बताऊंगा। इसलिए पूरे चैनल पर लगातार बने रहिए, मेरी हर वीडियो को देखिए। आपका बोर्ड एग्जाम इतना बढ़िया होगा, इमेजिन से बाहर होगा एग्जाम, यानी अच्छे नंबर लाना है तो फिर हमारे साथ आना है। इस कंसेप्ट को जारी रखिए। मैंने अपने पढ़ाए हुए बच्चों को नंबर दिलाए हैं और नंबर उनकी मेहनत से इतने अच्छे नंबर आए, मैंने सिर्फ गाइड किया है उन्हें कि इस रास्ते पे चलना, चले वही है, और जब वो चले हैं तो
उनकी चाल जो स्पीड थी वो बहुत ऊपर, ग्राफ ऐसे चला गया ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लगातार आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस याद कर लेना, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने सीख लेना। ब्रेविस लैटिस क्या होता है इसके पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड पे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, इनको भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको डेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर रेडियस दिया है तो एज लेंथ कैसे निकालते हैं, एज लेंथ दिया है तो रेडियस कैसे निकालते हैं, इनके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसके बाद पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हो, किसकी कितनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके बाद जैसे एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, इस क्वेश्चन पे भी बहुत जोर दिया है। विंडो ग्लास पेन्स बिकम थिक, यानी पुरानी बिल्डिंगों में जो ग्लास होता है नीचे की तरफ मोटा हो जाता है, क्यों हो जाता है, ग्लास मिल्की क्यों हो जाता है। इस आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस पढ़िएगा। और उसके बाद आप परफेक्शंस इम्परफेक्शंस पढ़िएगा, शॉर्टकी, फ्रैंकल में डिफेक्ट, AGBR दोनों डिफेक्ट क्यों शो करता है। AGBR आयनिक नेचर में होता है, आंसर भी सुन लीजिए, AGBR आयनिक नेचर में होता है, इसका मतलब है शॉर्टकी शो करेगा। AG का साइज एज कंपेयर टू BR छोटा होता है, इसलिए फ्रैंकल क्योंकि वो डिसलोकेट आसानी से कर सकता है। तो डिफरेंस याद करना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट याद करना, जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो, जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है और ठंडा करने पर व्हाइट क्यों हो जाता है। NaCl गोल्डन येलो, जब सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं तो उसको गोल्डन येलो हो जाता है, क्यों हो जाता है, इस बात को भी आप पढ़िएगा ध्यान से। स्टाइक्योमेट्रिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरी सॉलिड की हिस्ट्री हो गई आपके सामने, एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो गया। अगर इसी क्विक रिवीजन से आप फुल रिवीजन पे चले जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपके चैप्टर्स आसान बनाता चलूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अपनी इस वीडियो को अधिकतर बच्चों तक पहुंचा दीजिए, उन बच्चों का भी भला हो जाए जो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं। तो जरा मेरा चेहरा देखेंगे तो जरूर याद आ जाएगा, निशा बानू सर ने कुछ पढ़ाया था, कुछ रिवाइज कराया था, तो वो रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम पढ़ें, आप पढ़ें, पूरा देश पढ़े, देश की केमिस्ट्री बदल जाए, यही मेरा इरादा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।